जय हिंद, मैं हूं काजिम सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइनल रिवीजन टेस्ट यहां पे स्टार्ट हो गया था और वो कंप्लीट भी हो गया है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब ये फर्स्ट राउंड होगा फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो राउंड चलते जाएगा उसमें जो भी बच्चे टॉपर्स आएंगे उसके बीच हम लोग है ना साथ इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के बीच बहुत सारे बच्चे इस है ना टेस्ट में भाग लिए थे, बहुत सारे बच्चे अच्छे भी किए हैं है ना। उसमें जो बच्चे टॉपर्स आए हैं उनके बीच हम लोग क्या करेंगे है ना, इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके हम सारे बच्चे से जानकारी लेंगे कि किस तरीके से उन्होंने है ना इस टेस्ट का प्रिपरेशन किया है और तैयारी की है। ठीक है, तो इसी के बीच चलते हैं, एक एक करके टॉपर से जानकारी लेते हैं और उनके बीच बातें करते हैं और इससे सामने में बहुत सारे बच्चे हैं वो भी इसकी है ना इनके बातों से प्रभावित होंगे और जानेंगे कि आगे मुझे करना क्या है। ठीक है, फाइनल रिवीजन टेस्ट के राउंड 1 में जो टॉपर्स आई हैं चांदनी कुमारी जो कि 419 मार्क्स लाई है पूरे 500 में। ठीक है, तो उनसे कुछ बातें करते हैं। ठीक है, ये मार्क्स देख करके आप लोगों को लगता होगा कि है ना मार्क्स उतना ठीक नहीं है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये फर्स्ट राउंड था और पहली बार बच्चे आए हैं टेस्ट देने के लिए है ना, तो इसमें कुछ हेजिटेशन, बहुत सारे समस्याएं, दिक्कतें आती हैं। ठीक है, और इन सारे समस्याओं को दूर किया गया है, तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है अभी के लिए क्योंकि अभी पहली बार आई है। ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं है ना चांदनी कुमारी से। ठीक है, चांदनी कुमारी आओ। तो चांदनी कुमारी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये बताओ कि कौन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं? साइंस। साइंस में ज़्यादा मार्क्स आए हैं। कितना मार्क्स आए हैं? 93 93 मार्क्स आए हैं। बहुत बढ़िया है, 93 मार्क्स हैं। और सेकंड स्थान पे उससे कम? उससे कम हिंदी। हिंदी कितना है हिंदी में? 88 है। और मैथ में? मैथ में 70। कितना? 70। ओ, मैथ में कम क्यों? उसमें टाइम मैनेज नहीं, इसलिए। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। सवाल बना पर टाइम नहीं मैनेज नहीं। देखिए, अक्सर बच्चे को ऐसा हो जाता है कि मैथ्स में टाइम नहीं मिल पाता है, अन्य सब्जेक्ट में तो मिल भी जाता है। तो इसके पीछे मेन कारण यह है कि घर पे प्रैक्टिस नहीं होता है। ठीक है, जो बच्चे घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ बच्चे करते भी हैं तो उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं होने का कारण ये रहता है कि वो पहले ही उत्सुक हो जाते हैं, क्वेश्चन दे करके मुझे सब बन जाएगा, खुश हो जाते हैं, इसके वजह से वो टाइम बिता लेते हैं इधर उधर करके। लेकिन ये नहीं है ना, अगर हमको क्वेश्चन अच्छा से मिल रहा है तो हमको ज़्यादा खुश नहीं होना है, आराम से अच्छा से है ना पूरे फुल टाइम दे करके उसको अच्छा से बनाना है। ठीक है, वैसे ये तो फर्स्ट राउंड था तो अभी उतना टाइम मैनेजमेंट के बारे में अच्छा से जानकारी नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि है ना टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा है ना। ठीक है, और घर पे भी हम लोग को क्या करना चाहिए है ना, सेल्फ टेस्ट देना चाहिए खुद का है ना, उससे क्या होगा, टाइम का मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वैसे हम लोग जो राउंड चला रहे हैं है ना, फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड होगा है ना, ये टेस्ट सीरीज का, तो इसमें अगर हम लोग कंटिन्यूसली अच्छा से करेंगे तो गारंटी है कि सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा है ना, अशुद्धियाँ दूर हो जाएगा, राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा, सारा चीज़ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्या टेस्ट देने के लिए आते हैं तो वो कैसा फील हो रहा है? टेस्ट अच्छा लगता है देना? अच्छा लगता है क्योंकि सारे सब्जेक्ट का तैयारी हुआ है, इसलिए अच्छा लगता है देने में। यहाँ पे जो टेस्ट का जो सिलेबस कंप्लीट किया गया है वो कितना दिन पहले किया गया है? एग्जाम से 2-3 महीना पहले ही हो गया होगा क्योंकि नवंबर में शायद हो गया था ना। ठीक है, क्या ऐसा होना चाहिए एग्जाम से 3 महीना 4 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, जिसके बाद फिर इसका रिवीजन करना चाहिए ना। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम तक आप तैयारी करते हैं, उस टाइम तक अगर आप बच्चे को क्वेश्चंस नया नया बताते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे रिवीजन कब करेंगे, क्योंकि जो चीज़ रिवीजन नहीं करेंगे फिर वो एग्जाम में नहीं कर पाते हैं अच्छा से है ना। पढ़ना ही सबसे बड़ी बात है, पढ़ करके उसका रिवीजन करना है ना, उस पर थिंकिंग करना, उससे रिलेटेड बातें को सोचना, ये आपके माइंड को है ना डेवलप करता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। ठीक है, सिर्फ पढ़ते गए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है ना, उसके साथ साथ उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, चलिए, तो टेस्ट कितना बेनिफिट लग रहा है, कितना इसमें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है? या टेस्ट देना अच्छा है क्योंकि जितना भी वो गलतियाँ होते हैं वो सुधार जाता है। हाँ, यही होता है टेस्ट में, तो कि जो भी देखते हैं कि कितना पढ़ाई हुआ है हमारा, कितना नहीं है, कितना बाकी है, वो कितना पानी में हम उसकी जानकारी हो जाती है ना। क्योंकि अगर मान लो नहीं देते हैं तो क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में हम बैठेंगे सीधे सारा गलती जाकर वहाँ पे उछल देंगे, उससे क्या होगा, सब चौपट, क्योंकि वहाँ पे मौका नहीं मिला। यहाँ पे तो मौका मिलता है, एक राउंड में चलो थोड़ा गड़बड़ा गया, अगला राउंड में और अच्छा करेंगे, अगला राउंड में
और अच्छा करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा बेनिफिट होने लगता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ दूर हो जाता है। तो क्या हर एक बच्चे को इस तरीके से टेस्ट देना चाहिए? यस, देना चाहिए, बिल्कुल इन्हीं से देना चाहिए। फायदा होगा। हाँ, तो है ना, जो बच्चे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चे को है ना टेस्ट देना इस तरीके से ज़रूरी है। अगर आप नहीं देते हैं तो ये गलत कर रहे हैं, आप यहाँ नहीं कहीं और दे रहे हैं, या जो भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट रेगुलर दें, ठीक है, और अपने आप को तौलें कि कितना अंदर में है आप, कितना पानी में है आप, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो बहुत सारे समस्या को सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग जो टेस्ट देते हैं उसमें जो भी कमी होती है, जो भी दिक्कतें होती है, वो सारा चीज़ हम लोगों को क्लियर हो जाता है, क्योंकि टीचर्स वहाँ पे आपको बताते हैं कि बाबू ये गलती किए हो, ये गलती किए हो, इस चीज़ को सुधार लो। लेकिन आप सीधे आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो उसमें आपका कोई सारा गलती कर लोगे और उसको सुधारने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है टेस्ट, है ना। यस। चलिए, तो आपको जो ये 419 मार्क्स आए हैं, तो इसमें जो है ना आप कैसे आप फोकस किए, कौन सब्जेक्ट पे, किस तरीके से, किस टाइम पे कैसे पढ़े, वो सब थोड़ा बता सकते हैं बच्चे लोग को? हम सारे सब्जेक्ट का टाइम निकाले थे, सब टाइम के हिसाब से सब पढ़ाई कर रहे थे और घर पर एक्स्ट्रा भी मेहनत कर रहे थे। इससे घर पे थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना होता है। Yes. सही बात है, आपको टॉपर्स बनना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि सबसे अलग जो होता है ना, वही दिखता है, ठीक है। तो अलग बनना पड़ेगा। टीचर्स जो क्लास में बताए उसको तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। बुक्स पढ़ना है, सर का नोट्स देखना है, उस पर थिंकिंग करना है, सोचना है ये से क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, है ना। तो ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना, ठीक है। अब ये बताइए कि मार्क्स अच्छे लाने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए मुझे, ठीक है। मैंने बताया भी है बहुत सारा चीज़। पढ़ाई के साथ साथ राइटिंग के ध्यान देना चाहिए, और कैसे लिखना चाहिए, कॉपी में कैसे लिखना चाहिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और जो सब्जेक्ट है उसका तैयारी रहना चाहिए फुल, तो भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले तो सब्जेक्ट फुल अच्छा से तैयार है आपका कि नहीं, ठीक है। अगर तैयार हो गया है तो आप जो लिखते हो किस तरीके से लिखते हो, राइटिंग स्किल्स आपका कैसा है, ठीक है। उसके साथ साथ आप जब लिखते हो तो उसका है ना घिच होता है, कितना घिच पिच लिख देता है ना। पैराग्राफ कब चेंज करना है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डायग्राम का यूज करना होता है, तो वो कितना यूज करते हैं, है ना, कितने वर्ड्स में देते हैं, है ना, ये सब मैंने रखता है बहुत सारा ना, कितने शब्दों में आपको आंसर देना है, ये सब बहुत मायने रखता है ना। तो ध्यान दीजिए, ये सारा चीज़ बहुत जरूरी है आप लोगों को, अगर अच्छा करना है तो, एंड टॉप 10 में आना है तो, ठीक है। नहीं तो फिर तो है ना, जिंदगी जीना तो सबका ये है, ठीक है। पास तो सब कर ही जाते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में पास करना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन अच्छे करना वो भी आसान है, बस थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। बस आप मेहनत कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा, क्या? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी कुमारी। और तो आप जा सकते हैं, और इसी के बीच हम चलते हैं, है ना, रैंक 2 पर जो बच्चे आए हैं, ठीक है, सिमरन कुमारी, ठीक है, जो कि 416 मार्क्स लाई है, उससे हम थोड़ा बातें करते हैं, ठीक है। आइए आप यहाँ पर, और बच्चे लोग कुछ बताइए कि कैसे आप पढ़ाई किए, क्या किए। चलिए, बैठ जाइए। तो एक बार सिमरन कुमारी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग के सामने है सिमरन कुमारी, जो कि ये जो राउंड 1 हुआ है इसमें ये 416 मार्क्स लाई है। ये भी बहुत अच्छा मार्क्स है, क्योंकि पहली बार है, तो पहली बार बहुत सारी गलतियां की है, उस गलतियां को सुधारने का मौका मिला है ना। नेक्स्ट राउंड में भी अच्छा करेंगे, इससे अच्छा करेंगे, तो यही सारी चीज़ बातें करते हैं। तो सिमरन कुमारी, आप बताओ कि कितना मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सब्जेक्ट में आया हुआ है? साइंस में। साइंस में ज़्यादा है, आपको भी साइंस में आया? मैथ में? मैथ में 73। 73, ठीक है। तो 80 से कम रहा क्यों? मैथ में क्यों ऐसा? टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया, और कुछ क्वेश्चन छूट गए इसलिए। क्वेश्चन छूट गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। सबके पास यही समस्या आ रहा है, ठीक है, मैथ में खास करके, कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे यही रीज़न है, प्रैक्टिस घर पे नहीं होना और सेल्फ टेस्ट खुद से न देना, ठीक। किसी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और ख़ास करके मैथ्स में ये सारा समस्या आता ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग करना क्या चाहिए टाइम मैनेजमेंट करने के लिए? तो बस यही जो चल रहा है टेस्ट, उस टेस्ट को देना होगा, है ना। अभी जो राउंड 1 चला, इसमें जो गलतियां हुई है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया है, वो नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा से हो जाएगा। क्या उम्मीद है कि अगला टेस्ट में इससे बेहतर होगा? कितना मार्क्स आने का चांस है कि आगे नेक्स्ट राउंड में आ जाए? उतना 450 से ज़्यादा ही, 450 से प्लस आने का, है ना।
टारगेट है। चलिए 450 से प्लस मार्क्स लाने का टारगेट है इसका, है ना, जो नेक्स्ट सेकंड राउंड चलेगा उसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से राउंड बाय राउंड हम लोग 6 राउंड में काम करेंगे और लास्ट राउंड में जाकर एकदम प्योर सोना बन जाएगा, है ना। प्योर सोना बनने का मतलब ये कि है ना एक अलग ही क्षमता हो जाता है, क्योंकि ये सारा टेस्ट देने के बाद एक अलग ही क्षमता हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जब बैठेंगे ना तो लगेगा ही नहीं कि हम बोर्ड एग्जाम देने के लिए आए, है ना। तो ये सारी चीज़ बहुत मायने रखता है, क्या है ना। तो क्या टेस्ट ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुछ ज़्यादा ही कर रहा है ना, करना भी चाहिए। क्या तो बच्चे लोग को टेस्ट देना ही चाहिए, है ना, सबको देना चाहिए। वेरी गुड, देना भी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं दे रहे हो तो फिर आपका तैयारी कोई काम का नहीं है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब चलते हैं, है ना, रैंक 3 पर बच्चे से बात करते हैं जो आए हैं, इनायत अंसारी, उससे बातें करते हैं। इनायत अंसारी, आप आइए और बताइए बच्चे लोग कैसे आप तैयारी किए। तो एक बार इनायत अंसारी के लिए एक बार जोड़ा ताली होना चाहिए। चलिए, तो ये है इनायत अंसारी जो राउंड चला है अभी फाइनल रिवीजन टेस्ट का। फर्स्ट राउंड में ये 401 मार्क लाया है ना। ठीक है, 500 में 401 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो 401 मार्क ये भी अच्छा है। अभी 400 प्लस आया है तो अच्छा ही है, कारण ये कि अभी पहला राउंड है ना। पहला राउंड में कम आया, इतना आया काफ़ी है, क्योंकि अभी बहुत सारा गलतियां हुई है लोगों से, बहुत सारा है ना, बहुत सारा गलतियां भी हुई है, उसको सुधारने का मौका भी मिला है, अब उससे अच्छा करना है ना। तो इस राउंड में कौन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क आया? साइंस में है सबसे ज़्यादा। कितना? 85। अच्छा, सबको साइंस में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, मैथ्स में क्यों कितना आया? मैथ में 76 आया है। तो इसमें कम क्यों? कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया उसमें। सबके साथ तो फर्स्ट राउंड था उसमें। हाँ, सबके साथ तो यही समस्या आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मतलब इन इंटरव्यू से यही हमको जानकारी मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि, है ना, बच्चे को टाइम मैनेजमेंट मैथ में ही प्रॉब्लम ज़्यादा करता है। तो मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है तो हमको, है ना, घर पे प्रैक्टिस जरूरी है और पूरे फुल तैयारी के साथ, है ना, ये जो टेस्ट देंगे हम लोग राउंड बाय राउंड, तो इसी में हम लोग का सारा चीज़ मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए उतना ही टाइम मिलता है ना, तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब बताइए कि अच्छा करने के लिए, क्या लिखने के लिए या जो भी इस चीज़ के लिए हमको ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, मतलब किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए? पहले कि सब्जेक्ट पूरा क्लियर रहना चाहिए। हाँ, सबसे पहले पूरा क्लियर राइटिंग उसका रहना चाहिए ठीक ठाक। हाँ, उसके बाद जिस तरीके से लिखना का एक ढंग होता है लिखने का, हाँ, उस ढंग से लिखना चाहिए तरीका से। और जो भी एग्जाम में लिखता है उसमें चित्र के साथ उसको समझाना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को अच्छा से समझ में आए। अच्छा समझ में आए, वेरी गुड, है ना। कहना है इनायत को कि जो भी आप लिखें, है ना, राइटिंग अच्छा करके लिखें, एक तरीके से लिखें। ठीक है, एक सब कुछ एक तरीका होता है, उससे लिखें। ठीक है, और हो सके तो उसको, है ना, पिक्चर से, है ना, डायग्राम की सहायता से उसको दर्शाएं। मैंने भी बताया है कि डायग्राम बहुत मायने रखता है कोई चीज़ को दर्शाने के लिए। अगर आपको डायग्राम आ रहा है उस चीज़ का तो उसको आप डायग्राम से ज़रूर दिखा दो। ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो बच्चे लोग को क्या करना चाहेंगे आपकी, आप कैसे तैयारी करोगे? मतलब सामने में जो बच्चे लोग बैठे हैं उसको भी कुछ बताइए कैसे करो। तो इसमें भी टाइम भी नहीं है, अब उसको जो जिसको कमी है उसको अभी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद सही बात है, टाइम भी कम है और तैयार भी, वैसे तैयारी तो हो ही चुका है, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है। बस ये है कि उसका रिवीजन बहुत भरपूर घर पे रिवीजन करो, है ना। अब टेस्ट चल रहा है, अब आज टेस्ट क्या चीज़ का है उसका घर पे अच्छा से तैयारी कर लो, है ना, सीधे आकर के टेस्ट दो। अब पूरे ये एनर्जी के साथ आओ कि हम बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के व्यू से मतलब देखें तो एकदम पूरे एनर्जी रहना चाहिए कि हमको बोर्ड एग्जाम ही देने जाना है। है ना, उस दिमाग से अगर आते हैं टेस्ट देने के लिए, ठीक है, उस मनसा से आते हैं टेस्ट देने के लिए, तो हमको बेहतर होगा ही, है ना। तो क्या चांस क्या है कि अगला जो राउंड होने वाला है उस राउंड में कितना मार्क्स आने के चांसेज हैं? इस बार तो 401 आया, अगला राउंड में हो सकता है 450 लाएंगे और उससे अगला राउंड में हो सकता है 450 लाएंगे। उम्मीद है धीरे धीरे होगा उसमें। सही बात है, अभी तो पहला ही राउंड था और इसमें बहुत सारे गलतियां हुई है। ठीक है, और उसको सुधारने का मौका भी मिला है, बहुत सारा चीज़ पता भी नहीं था, उसको मैंने बताया भी है। ठीक है, ये ऐसे करना है वैसे करना है, तो अभी तो स्टार्टिंग ही था। अगला राउंड होगा उसमें और अच्छा होगा, है ना, जो भी कमी होगा वो सारा चीज़ दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसा ही होता है ना। मेरा एक ही प्लानिंग रहता है कि बच्चे किसी भी तरीके से, है ना, एक निचोड़, है ना, प्योरली तैयार हो जाए। उसके लिए ये सारा चीज़ करना पड़ता है। अगर ये करते हैं तो फाइनल जो होगा
लास्ट राउंड जो होगा उसमें बच्चे एकदम पूरे अच्छे से छन करके तैयार होकर के आते हैं और बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो होगा क्या कि सारा गलतियां जा करके बोर्ड में कर देंगे और वो गलती की वजह से उसका मार्क्स गड़बड़ाएगा, सारा कुछ गड़बड़ा जाएगा, उसको सुधारने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बहुत मायने रखता है टेस्ट। आप कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं, आप टेस्ट दें। जहाँ भी पढ़ते हैं वहीं से आप टेस्ट दें, या अब यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आकर के टेस्ट दे सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम सब बच्चे के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, जब चलेगा उसका इंटरव्यू लेकर के।